नंदीश्वर अवतार का वर्णन। यहाँ तक 42 अवतार का वर्णन किया गया है। अब नंदीश्वर अवतार का वर्णन किया जाता है। सनत कुमार जी ने पूछा, प्रभु आप महादेव के अंश से उत्पन्न होकर पीछे शिव को कैसे प्राप्त हुए थे? वह सारा वृत्तांत मैं सुनना चाहता हूँ, उसे वर्णन करने की कृपया करें। नंदीश्वर बोले, सर्वज्ञ सनत कुमार जी, मैं जिस प्रकार महादेव के अंश से जन्म लेकर शिव को प्राप्त हुआ उस प्रसंग का वर्णन करता हूँ, तुम सावधानी पूर्वक श्रवण करो। शिलाद नामक एक धर्मात्मा मुनि थे। पितरों के आदेश से उन्होंने आयोजित सुव्रत मृत्युहीन पुत्र की प्राप्ति के लिए तप करके देवेश्वर इंद्र को प्रसन्न किया, परंतु देवराज इंद्र ऐसा पुत्र प्रदान करने में अपने को असमर्थ बताकर सर्वेश्वर माँ शक्ति संपन्न महादेव की आराधना करने का उपदेश दिया। तब शिलाद भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगे। उनके तप से प्रसन्न होकर महादेव वहाँ पधारे और महासमाधि मगन शिलाद को थपथपा कर जगाया। तब शिलाद ने शिव को स्तवन किया और भगवान शिव उनके वर देने को प्रस्तुत होने उनसे कहा, प्रभु मैं आपके ही समान मृत्युहीन आयोजनित पुत्र चाहता हूँ। तब शिव जी प्रसन्न होकर मुनि से बोले। शिव जी ने कहा, तपोधन विप्र, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने, मुनियों ने तथा बड़े बड़े देवताओं ने मेरे अवतार धारण करने के लिए तपस्या द्वारा मेरे आराधना की थी। इसलिए मुने, यदि भी मैं सारे जगत का पिता हूँ फिर भी तुम मेरे पिता बनोगे और मैं तुम्हारा आयोजनित पुत्र होऊंगा तथा मेरा नाम नंदी होगा। नंदीश्वर ने कहा। मुनि यूँ कहकर कृपालु शंकर ने अपने चरणों में प्राणिपात करके सामने खड़े हुए शिलाद मुनि को कृपया दृष्टि देखा और उन्हें ऐसा आदेश दे वे तुरंत ही उमा सहित वहीं अंतर्ध्यान हो गए। महादेव जी के चले जाने के पश्चात महामुनि शिलाद ने अपने आश्रम में आकर ऋषियों से वह सारा वृत्तांत कह सुनाया। कुछ समय बीत जाने के बाद जब यज्ञवेताओं ने श्रेष्ठ मेरे पिता यज्ञ करने के लिए यज्ञ क्षेत्र को जोत रहे थे, उसी समय मैं शंभु की आज्ञा से यज्ञ के पूर्व ही उनके शरीर से उत्पन्न हो गया। उस समय मेरे शरीर की प्रभा युगकालीन अग्नि के समान थी। तब सारी दिशाओं में प्रसन्न छा गई थी और शिलाद मुनि की बड़ी प्रसन्नता हुई। उधर शिलाद ने भी जब मुझ बालक को प्रेतनकालीन सूर्य और अग्नि के सुदृश्य प्रभावशाली त्रिनेत्र चतुर्भुज प्रकाशमान जटा कूटधारी त्रिशूल आदि आयुध से युक्त सर्वथा रुद्र रूप में देखा, तब वे महान आनंद से निगमन हो गए और मुझ प्राणमय को नमस्कार करते हुए कहने लगे। शिलाद बोले, सुरेश्वर, चूँकि तुमने नंदी नाम से प्रकट होकर मुझे आनंदित किया, इसलिए मैं तुम आनंदमय जगदीश्वर को नमस्कार करता हूँ। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुनि तदंतर जैसे निर्धनों को निधि प्राप्त हो जाने प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार मेरी प्राप्ति हर्षित होकर पिताजी ने महेश्वर की भली भांति वंदना की और फिर मुझे लेकर वे शीघ्र ही अपनी प्राणशाला में चले गए। महामुनि, जब मैं शिलाद की कुटी में पहुंच गया तब मैंने अपने उस रूप का परित्याग करके मनुष्य रूप धारण कर लिया। तदंतर सालंकने नंदन पुत्र वत्स शिलाद मेरे जातक्रम आदि सभी संस्कार संपन्न किए। फिर 5वें वर्ष में पिता ने मुझे सापोपांग संपूर्ण वेदों का तथा अन्य शास्त्रों का भी अध्ययन कराया। 7वां वर्ष पूरा होने पर शिव जी की आज्ञा से मित्र और वरुण नाम से मुनि मुझे देखने के लिए पिता के आश्रम में पधारे। शिलाद मुनि ने उनकी पूरी अवभगत की। जब वे दोनों महात्मा मुनीश्वर आनंद पूर्वक आसन पर विराजमान हुए तब मेरी ओर बारंबार निहार कर बोले। मित्र और वरुण ने कहा, तात शिलाद, यद्यपि तुम्हारा पुत्र नंदी संपूर्ण शास्त्रों के अर्थों का पारंगमी विद्वान है, तथापि इसकी आयु बहुत
थोड़ी है। हमने बहुत तरह से विचार करके देखा, परंतु इसकी आयु 1 वर्ष से अधिक नहीं दिखती। उन विप्रवरों कहने पर पुत्रवत्सल शिलादनंदी को छाती से लिपट कर दुखार्त हो फूट फूट कर रोने लगे। तब पिता और पितामह को मूर्त की भांति भूमि पर पड़ा हुआ देखकर नंदी शिव जी के चरण कमलों के स्मरण करके प्रसन्नतापूर्वक पूछने लगा, पिताजी, आपको कौन सा ऐसा दुख आ पड़ा जिसके कारण आपका शरीर काँप रहा है और आप रो रहे हैं? आपको वह दुख कैसे प्राप्त हुआ है? मैंने इसे ठीक ठीक जानना चाहता हूँ। पिताजी ने कहा, बेटा, तुम्हारी अल्पायु के दुख से मैं अत्यंत दुखी हो रहा हूँ। तुम ही बताओ, मेरे इस कष्ट को कौन दूर कर सकता है? मैं उसकी शरण ग्रहण करूँगा। पुत्र बोला, पिताजी, मैं आपके सामने शपथ करता हूँ और यह बिल्कुल सत्य बात कह रहा हूँ कि चाहे देवता, दानव, यम, काल और अन्य प्राणी ये सब के सब मिलकर मुझे मारना चाहते हैं तो भी मेरे बाल्यकाल में मृत्यु नहीं होगी। अतः आप दुखी मत हो। पिताजी ने पूछा, मेरे प्यारे लाल, तुमने ऐसा कौन सा तप किया है अथवा तुम्हें कौन सा ऐसा ज्ञान है, योग या ऐश्वर्य प्राप्त है जिससे बल पर तुम इस दारुण दुख को नष्ट कर दोगे? पुत्र ने कहा, तात, मैं न तो तप से मृत्यु को हटाऊंगा और न विद्या से। मैं महादेव जी के भजन से मृत्यु को जीत लूँगा। इससे अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। नंदीश्वर जी ने कहा, मुनि, यो कहकर मैंने सिर झुकाकर पिता के चरणों में प्रणाम किया और फिर उनकी प्रदक्षिणा करके उत्तम वन की राह ली।